हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स इडियम्स के। राइट। ये जो सीरीज चल रही है, ये जो सिलसिला चल रहा है, इसमें हम बातचीत कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स इडियम्स के बारे में। ठीक है। अभी तक हमने करीब करीब 800 प्रीवियस ईयर्स इडियम्स देख लिया है। ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो 3193 इडियम्स हमने बिल्कुल वैसे प्योरली देखा है, जिसमें मिक्स मिक्स क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर्स भी थे, आने वाले एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हो सकते थे वो भी उसमें इंक्लूड थे। राइट। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज गो थ्रो विद दोज वीडियोस। राइट। ओके, स्टार्ट करें भाई, सेशन को स्टार्ट करें। चलो देख लेते हैं भाई। अभी जो फिलहाल जो बातचीत चल रही है वो चल रही है एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चंस की। एसएससी जीडी 2021 में कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या क्वेश्चन आया, उसके बारे में चल रहा है। तो इस सिलसिले को और भी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते हुए देखते भाई। चलो, जैसा कि मैंने बताया कि 800 हम पहले कर चुके हैं, इसलिए 801 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलो 801 क्या कह रहा है? पेन इन द नेक, है ना। नेक में दर्द होना। नेक मतलब आपको पता है, ये गर्दन, गर्दन में पेन होने का मतलब क्या होगा? पेन इन द नेक की मीनिंग क्या होगी बताओ जरा। पेन इन द नेक, गर्दन में दर्द होना, है ना। यही तो मीनिंग अगर एक्सट्रैक्ट करोगे, प्योरली मीनिंग एक्सट्रैक्ट करोगे तो आप यही एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि पेन इन द नेक की मीनिंग होगी गर्दन में दर्द होना। लेकिन आपको पता है ईडीएम अपने आप को पहचानने का मौका देता है आपसे कि पहचानो मुझे कि मैं हिडन मीनिंग क्या लेकर चल रहा हूं। तो पेन इन द नेक की मीनिंग क्या निकल कर आएगी? समवन और समथिंग दैट इज अनोइंग और अ न्यूसेंस। क्या? समवन मतलब कोई, या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी बात जो आपको क्या कर रही हो? परेशान कर रही हो, एनॉय कर रही हो, इरिटेट कर रही हो, उसको बोलते हैं पेन इन द नेक। दैट पर्सन ऑलवेज गिव्स मी पेन इन माई नेक, है ना। ठीक है। या फिर दोज थिंग, या दोज फैक्ट, या दोज व्हाट कमेंट, है ना। ये सारी बातें कि वो मुझे हमेशा क्या करती है? एनॉय करती है, परेशान करती है, वो मेरे लिए पेन इन द नेक का काम करती है, पेन इन द नेक का काम करते हैं। डन है, कई बार डिस्कस करा हुआ पेन इन द नेक। आगे है लोडेड वर्ड्स। लोडेड वर्ड्स क्या होता है? लोडेड वर्ड्स, कभी कभी हम कोई ऐसी ऐसी बात बोल जाते हैं या फिर कोई ऐसा ऐसा वर्ड बोल जाते हैं, कहते हैं ना भाई कि ये दो लाइन ही लिखी गई हैं, लेकिन ये दो लाइन की मीनिंग जो है काफी डीप है ना। ये जो दो लाइन की शायरी थी, इसकी जो इस शायरी की जो मीनिंग है ना वो काफी डीप है। इन डेप्थ में जो जाएगा वो समझ पाएगा कि ये दो लाइनें क्या कह रही हैं। राइट। सो लोडेड वर्ड्स की मीनिंग क्या है भाई? वर्ड्स, ठीक है, ऐसे शब्द दैट कैरी मोर सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब क्या? इंपॉर्टेंस। क्या निकल के आया भाई यहां से? इंपॉर्टेंस। राइट। इंपॉर्टेंस निकल के आया। देन देयर लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग मतलब जैसा दिख रहा है, ठीक है, जैसा दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा सिग्निफिकेंस, बहुत ही ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस मीनिंग लेकर चल रहा है ये वर्ड्स। ठीक है। ऐसे शब्द जो अपने शाब्दिक अर्थ से अधिक महत्व रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? लोडेड वर्ड्स बोलते हैं। लोडेड वर्ड्स बोलते हैं। डन है, डन है, इजी है, ये दोनों काफी इजी रहे आपके लिए। नाउ द नेक्स्ट 803, क्रैक अप करना। कहते हैं भाई उसने जो क्रैक करा, उसने जो क्या करा? क्रैक करा, तो उस पर हमें हंसी आ गई। ठीक है। क्रैकअप मतलब क्या होता है? लॉफ करना, हंसना। और कैसे हंसना भाई? जोरों से, है ना, जोरों से हंसना। जोर से हंसना इज कॉल्ड लॉफ आउट लाउड। लॉफ आउट लाउड की मीनिंग क्या होगी भाई? क्रैकअप। अगर ये मीनिंग आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही है तो प्लीज राइट इट डाउन। क्रैक अप करना काफी इजी ये इडियम है, काफी इजी फ्रेज है। कई बार आपने अपने सेंटेंसेस में इसका यूज करा होगा। ठीक है। तो क्रैकअप मतलब क्या हो गया भाई? लाउड तरीके से हंसना, जोरों से हंसना। ठीक है। लॉफ आउट लाउड बोलेंगे, लॉफ आउट लाउड बोलेंगे जी। लॉयंस शेयर, लॉयंस शेयर या फिर लॉयंस माउथ, ठीक है ना। लॉयंस शेयर या फिर लॉयंस माउथ, ठीक है। लॉयंस शेयर या फिर लॉयंस माउथ की मीनिंग क्या होगी? बिल्कुल सिंपल मीनिंग होगी, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होगी। क्या? जैसे क्या कि ये आपने मंगाया पिज्ज़ा, ठीक है, इसको स्लाइसेस में आपने काटे, ठीक है, ये काट दिया आपने, ये आपने काट दिया, ये, चलो, तो इसको, इस वाले हिस्से को, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्या? लॉयंस शेयर। मतलब क्या?
सबसे ज्यादा बड़ा वाला हिस्सा या सबसे बड़ा वाला हिस्सा, ठीक है, लॉयंस है। प्रॉपर्टी में या फिर किसी चीज में सबसे ज्यादा हिस्सा जिसको मिलता है वो सबसे ज्यादा वाला पार्ट, सबसे ज्यादा हिस्से वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं लॉयंस शेयर। क्या बोलते हैं भाई? लॉयंस शेयर बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिख रखा है लॉयंस शेयर या लॉयंस माउथ, ठीक है। द लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा हिस्सा होना, लॉयंस शेयर कहलाता है। मुंह देखा होगा भाई, भाई लॉयन खाएगा भी तो ज्यादा खाएगा, ठीक है ना। चलें आगे। 805 टू हैव अ येन फॉर। अगर मैं सिर्फ आपसे येन की मीनिंग पूछूं, येन की मीनिंग पूछूं आपसे, ये येन जैसे अपने यहाँ पैसे चलते, पैसे पैसे, ठीक है, वैसे येन सबसे छोटी जो करेंसी होती है, ठीक है, वो येन है। कहाँ की? जापान की, ठीक है ना। येन। टू हैव अ येन फॉर, टू हैव डिजायर, क्या इसकी मीनिंग निकल के आई? टू हैव डिजायर और क्रेव फॉर समथिंग, टू हैव डिजायर और क्रेव फॉर समथिंग, ठीक है। टू हैव डिजायर, DESIRE, डिजायर, और क्रेव फॉर समथिंग, टू हैव अ येन फॉर, टू हैव अ येन फॉर कहलाएगा। टू हैव अ डिजायर, ठीक है, या फिर क्रेव, किसी चीज के लिए इच्छा रखना, तीव्र इच्छा रखना, ठीक है। टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यूअस डिजायर और क्रेविंग फॉर समथिंग, उसको कहते हैं टू हैव अ येन फॉर। अच्छा, एक और वर्ड होता है, जरा ध्यान देना, येन, ठीक है। इसकी मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, और वांट की भी मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में एग्जैक्टली लिखकर बताएंगे। वांट मतलब चाहना होता है, दूसरी मीनिंग भी मैंने कई बार बता रखी है आपको, वांट की दूसरी मीनिंग क्या होती है, दूसरी मीनिंग को भी आप राइट डाउन करके बताएंगे। ये दोनों की मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। गो विद द फ्लो, इससे इजी ईडियम अभी तक आपने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जिसमें अभी हमने जब से स्टार्ट करा है, कहीं नहीं देखा होगा। गो विद द फ्लो, है ना। गो विद द फ्लो मतलब जो सभी कर रहे हैं वही करना, जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे ही आपको भी आगे बढ़ना। गो विद द फ्लो, राइट, कहते हैं ना, फ्लो में आगे बढ़ते जाओ। जैसा फ्लो बन गया है, लोग जो कर रहे हैं कि भाई आपके पापा बिजनेसमैन थे तो आपको भी गो विद द फ्लो, बिजनेस में ही जाना चाहिए, आपको कुछ अलग ट्राई नहीं करना चाहिए। आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में थे तो आपको भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, मतलब गो विद द फ्लो होना चाहिए, राइट। सो गो विद द फ्लो मतलब क्या? डू वट मतलब करो वो अदर्स आर डूइंग, डू करो वट अदर्स आर डूइंग, जो दूसरे कर रहे हैं, ठीक है। भेड़ चाल होना मतलब क्या? जो दूसरे कर रहे हैं वो तुम भी करो, गो विद द फ्लो कहलाएगा, गो विद द फ्लो कहलाएगा। as thick as two short planks, as thick as two short planks। अब इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट निकल कर आ रही है, इससे बिल्कुल ही डिफरेंट निकल की मीनिंग आ रही है। क्या आ रही है भाई? एक्सट्रीमली स्टूपिड, बहुत ही ज्यादा स्टूपिड होना, बहुत ही ज्यादा मूर्ख होना, बेवकूफ होना, उसको बोलते हैं एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स। तो इसकी मीनिंग को क्या करना पड़ेगा? आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी मार्क करना पड़ेगा, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करना पड़ेगा। मार्क कर लिया भाई, इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया। चलें आगे चलें, चलो जी। टू बीट द क्लॉक, टू बीट द क्लॉक, बीट मतलब हराना, बीट मतलब क्या करना, ठीक है। बीट मतलब किसी को हराना, ठीक है ना, किसी को हराना। किसको हरा दिया भाई? क्लॉक को हरा दिया। मतलब कोई भी ऐसा टास्क, जैसे आपने कोई काम लिया कि मैं इस क्वेश्चन को इतने देर में कर पाऊंगा, या फिर ये टेस्ट मैं ले रहा हूं, ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो 25 क्वेश्चंस का पूरा 25 क्वेश्चंस का पूरा एक सेट था। उस सेट को आपने बोला कि इस 25 क्वेश्चंस के सेट को मैं करीब करीब 15 मिनट्स में कर लूंगा, 15 मिनट्स में मैं क्या करूंगा? इसको फिनिश कर लूंगा, ठीक है। तो आपने उसको 15 मिनट्स क्या, 12 मिनट्स तक जाते जाते ही आपने उसको फिनिश कर लिया। मतलब आपने क्या करा? बीट द क्लॉक करा। आपने बिल्कुल सिंपल सी बात करी, टू परफॉर्म अ टास्क विद इन द टाइम लिमिट। जो टाइम लिमिट था 15 मिनट्स का, आपने उसके अंदर ही, मतलब 12 मिनट्स के अंदर ही करा। मतलब आपने उस क्लॉक को हरा दिया, घड़ी को भी हरा दिया, राइट। टू बीट द क्लॉक की मीनिंग वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। डन है, चलें आगे। आउट ऑफ क्वेश्चन होना, कहता ना भाई कि भाई सवाल ही नहीं पूछ सकते इस पे,
ये जो काम हुआ है ना, ये आउट ऑफ द क्वेश्चन है, इस पे वी कैन नॉट रेज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन ओवर दैट पर्टिकुलर टास्क, ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है भाई कि अभी जो गवर्नमेंट कर रही है हमारे साथ, हम कहते हैं ना भाई गवर्नमेंट पे क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, क्वेश्चन करेंगे तो सीबीआई या फिर ईडी वगैरह ये सब हमारे घर पहुंच जाएंगे, है ना। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है ना, यू कैन नॉट रेज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, राइट। सो आउट ऑफ क्वेश्चन होना मतलब क्या, इम्पॉसिबल होना, असंभव होना, ठीक है, सिंपल सी बात है, असंभव होना, आउट ऑफ क्वेश्चन होना, इम्पॉसिबल है, राइट। आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब उस पर कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता, सिंपल सी बात है। मेक हेड और टेल ऑफ, ठीक है, ऑफ समथिंग, है ना, मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग, ऑफ लिखा है ना, समथिंग और समवन, राइट। यहां पे समथिंग भी आ सकता है, समवन भी आ सकता है, तो ये दोनों माइंड करके चलेंगे। मेक हेड और टेल ऑफ, क्या मीनिंग होगी भाई, अंडरस्टैंड करना, क्या करना भाई, अंडरस्टैंड करना, समझना, कोई भी चीज को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, आप उसका हेड टेल कर पा रहे हो। हेड टेल करने का मतलब कि आप यहां पर हो, आप उसका पॉजिटिव भी देख पा रहे हो, उसका निगेटिव भी देख पा रहे हो, उसमें क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, आप दोनों को ही अंडरस्टैंड करते हुए चल पा रहे हो। इसका मतलब क्या, मेक हेड और टेल ऑफ, अंडरस्टैंड करना, क्या करना भाई, अंडरस्टैंड करना। तो ये 10 क्वेश्चंस का जो स्लॉट था, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा, नहीं होगा तो फिर वापस से वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे जी। टू गिव अप, कहते हो भाई क्विट करना, क्या करना भाई, टू क्विट, गिव अप मतलब क्या हो गया भाई, टू क्विट, कोई चीज छोड़ देना, हार मानना, टू क्विट करना, टू गिव अप करना, हार मानना। स्टॉप डूइंग इट, क्या करना भाई, स्टॉप डूइंग इट, रुकना या फिर हार मानना, क्या कहलाता है, स्टॉप, टू गिव अप कहलाता है, क्या, टू गिव अप, स्टॉप डूइंग इट, रुकना या हार मानना, टू गिव अप, टू क्विट, डन, इजी। चलो, हिट द सैक, हिट द सैक, ठीक है, रिपीटेड है, ये मोस्ट रिपीटेड ये इडियम है, मोस्ट रिपीटेड इडियम बोलो, फ्रेज बोलो, हिट द सैक। क्यों ये मोस्ट रिपीटेड इडियम बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो मीनिंग निकल के आती है, गो टू बेड फॉर स्लिप, सोने के लिए बेड पर जाना, उसको बोलते हैं हिट द सैक। कहते हैं भाई जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, जैसे ही बेड पे जाते हो नींद आ जाती है, तो आप क्या करो, हिट द सैक कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, हिट द सैक कर रहे हो, गो टू बेड, सोने के लिए जाना बेड पे, उसको बोलते हैं हिट द सैक। तो ये रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, मोस्ट रिपीटेड है ये। चलें आगे, 8-12 डन। 8-13 की बात करें, ड्रॉ फर्स्ट ब्लड, ड्रॉ द फर्स्ट ब्लड या ड्रॉ फर्स्ट ब्लड, ड्रॉ फर्स्ट ब्लड, इजी है भाई, ये भी इजी है। क्या मतलब हुआ, विरोधी के खिलाफ बढ़त हासिल करना, है ना। ड्रॉ फर्स्ट ब्लड की मीनिंग होती है कि जो आपका अपोनेंट है, उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा है भाई, आपको लीड मिल रही है। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जो आपका अपोनेंट है, चाहे आप किसी गेम की बात कर लो या फिर इलेक्शन की बात कर लो, जो आपका अपोनेंट है, आप पहले हो जिसको आपको उसके खिलाफ क्या मिल रही है भाई, बढ़त मिल रही है, ठीक है। क्या, बी द फर्स्ट, बी द फर्स्ट टू गेन एन एडवांटेज और स्कोर अगेंस्ट एन अपोनेंट, राइट। पहले होना, अपने अपोनेंट के खिलाफ बढ़त हासिल करने में सबसे पहला होना, उसको बोलते हैं क्या, ड्रॉ द फर्स्ट ब्लड या फिर ड्रॉ फर्स्ट ब्लड। तो ये करेंगे क्या आप, मार्क, और ये बनाएंगे क्या, इंपॉर्टेंट, राइट। इसको भी करना पड़ेगा क्या, राइट डाउन, इजी। चलो, टेक अप रूम, टेक अप रूम, टेक अप रूम का मतलब क्या, ऑक्युपाई करना, क्या, स्पेस ऑक्युपाई करना, स्थान घेरना, टेक अप रूम कहलाता है। स्थान घेरना, कोई भी चीज अगर प्लेस अक्वायर कर रही है, प्लेस ले रही है, कोई भी चीज स्पेस ले रही है, उसको टेक अप रूम बोलेंगे। ऑक्युपाई स्पेस, स्थान घेरना कहलाएगा, टेक अप रूम कहलाएगा, स्थान घेरना कहलाएगा, उसको बोलेंगे क्या, ऑक्युपाई स्पेस। नेक्स्ट की बात कर लें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो जी, 815, टू गेट विंड ऑफ, है ना, टू गेट विंड ऑफ, क्या मीनिंग निकल कर आएगी टू गेट विंड ऑफ की, जरा ध्यान से देखना, टू गेट विंड ऑफ,
टू गेट विंड ऑफ की मीनिंग निकल के आ रही है कोई रहस्य, कोई सीक्रेट था उसको आप जान गए हो। ठीक है, कोई रहस्य था, कोई सीक्रेट था, उसको आप जान गए हो। टू लर्न समथिंग सीक्रेट, कोई सीक्रेट वाली बात चल रही थी उसको आप जान गए हो। टू गेट विंड ऑफ कहलाता है वो, क्या कहलाता है? टू गेट विंड ऑफ, टू गेट विंड ऑफ। डन है, इजी, ये भी इजी है, टू गेट विंड ऑफ। अब देखो क्या बहुत सारे लोग बोले नहीं सर ये तो बिल्कुल आप वैसे बता दिए, बिल्कुल जैसा लिखा था वैसा। जब ऐसे इडियम आते हैं जिसमें जो चीज लिखी है सिर्फ वही बताई जा सकती है तो उसमें वही बताया जा सकता है, राइट। अब टू गेट विंड ऑफ की मीनिंग आपके सामने पहली बार आ रही है, ये जो इडियम है ये पहली दफा आ रहा है तो वो थोड़ा सा ऑड लगेगा। जब तक आप उसको 2-3 बार लिख कर पलट के देखोगे नहीं तब तक वो आपको इजी लगने वाला ही नहीं है। जब तक कोई वर्ड आपके सामने फेमिलियर नहीं, जैसे क्या हिंदी के भी कई सारे ऐसे वर्ड आपकी लाइफ में आते होंगे जो पहली बार आपके सामने आए होंगे, राइट। और जब तक 3-4 बार वो आपके सामने नजरों से ना गुजरे तब तक वो चीज आपको समझ में भी नहीं आने वाली है। समझ पा रहे हो इस चीज को? सो टू गेट विंड ऑफ मतलब टू लर्न समथिंग सीक्रेट, कोई चीज को सीक्रेटली लर्न करना, समझना, टू गेट विंड ऑफ कहलाता है जी। ठीक है, अगला है गेट आउट ऑफ हैंड। कई बार ये बात करा गया है, ठीक है। आउट ऑफ कंट्रोल, क्या बोलोगे भाई? आउट ऑफ कंट्रोल बोलोगे इसको। कोई चीज कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। कोई चीज कंट्रोल में नहीं है मतलब क्या? आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ हैंड होना मतलब क्या? कंट्रोल के बाहर चले जाना, किसी चीज पे आपका नियंत्रण नहीं है। गेट आउट ऑफ योर कंट्रोल है तो गेट आउट ऑफ हैंड भी है, गेट आउट ऑफ हैंड भी है। डन है, ठीक है। लूज कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, ये सब इसकी मीनिंग हो गई। गेट आउट ऑफ हैंड, लूज कंट्रोल। डन है, चलें आगे बात करें। मैडन स्पीच होना, मैडन स्पीच, किसी चीज में मैडन स्पीच है। कहते हैं भाई जब क्रिकेट जितने भी लोग खेले होंगे उन्होंने अगर मैडन बॉल डाली है, ठीक है, मैडन, मैडन ओवर होता है ना, बॉल मैडन ओवर, राइट, या मैडन, मैडन बॉल भी होती है, मतलब लाइफ में पहला बॉल डाला उसने क्रिकेट में, ठीक है। मैडन स्पीच का मतलब जब द वेरी फर्स्ट स्पीच ऑफ समवंस लाइफ, किसी के लाइफ का, किसी के जीवन का पहला भाषण, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे भाई? मैडन स्पीच। फर्स्ट स्पीच ऑफ समवंस लाइफ, क्या बोलोगे? द वेरी फर्स्ट स्पीच ऑफ, द वेरी फर्स्ट स्पीच ऑफ समवंस लाइफ। डन है, समवंस लाइफ, ठीक है। फर्स्ट स्पीच मैडन स्पीच कहलाएगी, फर्स्ट स्पीच मैडन स्पीच कहलाएगी। अ डाइम और डजन, अ डाइम और डजन, अ डाइम और डजन की मीनिंग क्या? समथिंग वेरी कॉमन और ऑफ लिटिल वैल्यू, कोई चीज जिसका महत्व कम हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज जिसका महत्व क्या हो? कम हो। अ डाइम और डजन कहलाएगा। कोई भी ऐसी चीज जिसका महत्व कम हो उसको क्या बोलेंगे? अ डाइम और डजन कहेंगे। समथिंग वेरी कॉमन और ऑफ लिटिल वैल्यू, सामान्य महत्व की कोई कोई वस्तु होना, कोई चीज होना, उसको बोलते हैं अ डाइम और डजन, ठीक है। डन, डन, चलें आगे। टू स्पिल द बीन्स, कई बार, जितना जितना हमने अभी तक करा होगा ना उसमें कई बार, कई दफा ये रिपीट हुआ हुआ इडियम है भाई, ठीक है, कई दफा रिपीट हुआ इडियम है ये। टू स्पिल द बीन्स, बीन्स खाते हो? नहीं खाते हो? खाते हो, चलो ठीक है। बीन्स खाते हो या पी मटर, मटर हरा मटर, ठीक है, वो जो दुकान से लेकर आते हो सफल मटर, वो नहीं, जो सिर्फ दाने दाने मिलते हैं वो नहीं, मटर जो विंटर के सीजन में, ठीक है, जाड़े के मौसम में आता है दुकानों पे, सब्जी मंडी में, राइट, वो वाले मटर की बात कर रहे हैं। तो आप इसको ओपन करते हो तो कभी कभी वो मटर निकलते, कभी कभी कीड़े निकलते हैं, राइट। बीन्स की भी वही कंडीशन होती है, जब आप उसको ओपन करो कभी कभी उसके सीड निकल कर आएंगे बाहर, कभी कीड़े निकल कर आएंगे। सो टू स्पिल द बीन्स मतलब कोई भी सीक्रेट, यू डोंट नो ना कि उसमें बीन्स का वो सीड पड़ा है या फिर क्या है भाई, कीड़े हैं, जब तक कि आप उसको ओपन नहीं करते हो, राइट। सो टू स्पिल द बीन्स की मीनिंग क्या होगी भाई? टू रिवील द सीक्रेट या टू गिव अवे लिखा है ना, ठीक है, इसको गिव अवे आपके लिए काफी टफ पड़ रहा हो तो आप ऐसे लिख सकते हो टू रिवील, रिवील अ सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट, अ ट्रुथ, ट्रुथ या फिर सीक्रेट को क्या करना भाई? रिवील करना, उसको बोलते हैं क्या? टू स्पिल द बीन्स, क्या? टू स्पिल द बीन्स। डन है, डन है भाई, चलो। टू टेक अप द गॉन्टलेट, टू टेक अप द गॉन्टलेट, टू टेक अप द गॉन्टलेट क्या होता है भाई? गॉन्टलेट चैलेंज, क्या निकल के आया? चैलेंज निकल के आया। टू टेक अप द गॉन्टलेट क्या निकल के आया भाई? चैलेंज निकल के आया। तो टू टेक अप द गॉन्टलेट की मीनिंग क्या है भाई?
टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, कोई चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उसको बोलते हैं टू टेक अप द गॉन्टलेट। अ कोल्ड फिश, कोल्ड फिश होना, जहां पे भी कोल्ड लिख कर आ जाए मतलब हैविंग नो फीलिंग। कोल्ड को बताता है क्या, फीलिंगलेस होना। कोल्ड मतलब क्या, फीलिंगलेस होना, फीलिंगलेस होना, ठीक है ना, फीलिंगलेस, जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो। और कोल्ड फिश मतलब एक, अब फिश की मीनिंग ऐसी नहीं कि भाई अब तुम फिश को लेकर आ रहे हो और फिश से बोल रहे हो भाई तेरे अंदर फीलिंग है, नहीं है, वो वाली फिश की बात नहीं हो रही है। आपको पता है एडियम है तो वो रिप्रेजेंट करता है किसी चीज को, तो अ कोल्ड फिश की मीनिंग है एक ऐसा पर्सन, कोई भी मेल फीमेल कोई भी, जिसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी फीलिंग ना हो, उसको बोलते हैं क्या, अ कोल्ड फिश। एन अनइमोशनल पर्सन, एक भावहीन व्यक्ति, इमोशनलेस पर्सन, राइट, इमोशनलेस पर्सन इज कॉल्ड अ कोल्ड फिश, अ कोल्ड फिश। इजी इजी इजी, बहुत इजी। वैनिश इनटू थिन एयर, वैनिश मतलब क्या होता है भाई, वैनिश मतलब डिसअपियर होना। वैनिश की मीनिंग अगर मैं सिर्फ लिख दूं तो उसकी मीनिंग क्या निकल कर आएगी, डिसअपियर होना, ठीक है, डिसअपियर होना, डिसअपियर होना, ठीक है। इनटू थिन एयर, थिन एयर मतलब पतला हवा, ठीक है, सिंपल सा मतलब है क्या, वैनिश इनटू थिन एयर की मीनिंग निकल कर आती है कि गायब हो जाना, कहीं खो जाना, ठीक है, पूरी तरह से गायब हो जाना, डिसअपियर कंप्लीटली, उसको बोलते हैं वैनिश इनटू थिन एयर, हवा में गायब हो जाना, हवा में खो जाना इज कॉल्ड वैनिश इनटू थिन एयर। देखो भाई अगर मैं यहां तक दिखा दूं तो ऐसा कोई इडियम नहीं है जिसकी मीनिंग आपको क्लियर नहीं हुई होगी, सारे के सारे इजी इडियम चल रहे हैं, ठीक है ना, सारे के सारे। जो एक टफ सा था वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ इसको आप राइट डाउन कर लो, बाकी और कोई, टू गिव अप वो हो गया, स्टॉप डूइंग इट, ठीक है, और हिट द सैक, ठीक है, ड्रॉ फर्स्ट ब्लड, ये भी मैंने बताया आपको, ड्रॉ फर्स्ट ब्लड का मतलब क्या, अपने अपोनेंट के खिलाफ पहले ही आप कोई चीज अचीव कर ले रहे हो, उससे ज्यादा स्कोर कर ले रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, ड्रॉ फर्स्ट ब्लड या ड्रॉ द फर्स्ट ब्लड। टेक अप रूम करना मतलब क्या, स्पेस को ऑक्यूपाई करना, राइट। टू गेट विंड ऑफ, टू लर्न समथिंग सीक्रेट, इजी था ये भी, नहीं अगर लग रहा है इजी तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। मैं आपसे ये बार बार बोलता हूं, अगर आपको इजी लगने में दिक्कत है तो उसको आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। गेट आउट ऑफ हैंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैडन स्पीच, अ डाइम और डजन, ये आपके लिए नया है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप पुराने वीडियोस को देखोगे तो कई बार इसके बारे में भी डिस्कस करा गया है कि अ डाइम और डजन क्या है। बिल्कुल कोई भी चीज की ऐसी चीज जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू ना हो उसको बोलते हैं अ डाइम अ डजन। टू स्पिल द बीन्स, ये भी ठीक है। टू टेक अप द गॉन्टलेट, टू टेक अप द गॉन्टलेट की मीनिंग क्या है भाई, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, कोई चैलेंज को एक्सेप्ट करना, टू टेक अप द गॉन्टलेट कहलाएगा। अ कोल्ड फिश, फीलिंगलेस होना, ठीक है। हैविंग नो फीलिंग, ये भी बोल सकते हो हैविंग नो फीलिंग, हैविंग नो फीलिंग, ये भी बोल सकते हो हैविंग नो फीलिंग, ठीक है, कोई भी फीलिंग ना रखना, किसी भी तरीके की फीलिंग ना रखना, उसको भी बोलते हैं क्या, अ कोल्ड फिश बोलेंगे। वैनिश इनटू थिन एयर, डिसअपियर होना, ये भी राइट। सो ये अभी तक हमने पढ़े एसएससी जीडी 2021 में आए हुए क्वेश्चन, एसएससी जीडी 2021 में आए हुए क्वेश्चंस पढ़े। अब जो हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो है एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 में आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। और ये पेपर कब हुआ था उसकी डेट आपके सामने है जी, पेपर की डेट आपके सामने है। बात करें, स्टार्ट करें भाई सिलसिले को, चलो। जो सबसे पहला वर्ड है 823 नंबर का, वो है अ स्टफ्ड शर्ट। अ स्टफ्ड शर्ट, स्टफ करना मतलब क्या होता है, अगर आप रेस्टोरेंट में गए होगे, किसी भी रेस्टोरेंट में, तो वहां पे आपको स्टफ नॉन मिला होगा खाने को, स्टफ पराठा मिला होगा। स्टफ की मीनिंग क्या होती है भाई, स्टफ की मीनिंग होती है कि जैसे हम कहते हैं ना भाई आलू का पराठा, आलू का पराठा, तो जो आलू है ना वो पराठे के अंदर स्टफ किया गया है, ठीक है, पराठे के अंदर वो चीज भर दी गई है। स्टफ नॉन का भी वही मतलब होता है, स्टफ पराठे का भी वही मतलब होता है। अब आ रही है बात यहाँ पे स्टफ शर्ट की, शर्ट के अंदर कोई चीज रख दी गई है, कोई चीज स्टफिंग की गई है, मतलब क्या, कोई भी ऐसी आडंबरपूर्ण या अहंकारी व्यक्ति, ठीक है। स्टफ्ड शर्ट मतलब क्या, शर्ट के अंदर एक ऐसा इंसान जो बहुत ही क्या है, एरोगेंट हो, वो जो क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा हॉटी हो, एरोगेंट हो, उसको बोलते हैं क्या, अ स्टफ्ड शर्ट। जो शर्ट है उसके अंदर क्या भरा पड़ा है भाई, एक जो इंसान है वो क्या है, काफी एरोगेंट है, पॉम्पस या परसॉन्ब है, क्या भी क्या है, पॉम्पस है या फिर परसॉन्ब है, परसॉन्ब, ठीक है, परसॉन्ब,
डन है, याद रहेगा। चलो, मेक माउथ वाटर, क्या तो मुंह में पानी आ गया। अभी मैंने स्टफ्ड नॉन की बात करी, भाई कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। मतलब मेक माउथ वाटर का मतलब कोई भी चीज डिलीशियस लगना, टेस्टी वाला, ठीक है, बहुत ही स्वादिष्ट होना, ठीक है, वेरी टेस्टी, या फिर क्या, एपेटाइजिंग, जो भूख बढ़ा दे। क्या करते भाई, आपके भूख को बढ़ा दे, मेक माउथ वाटर कहलाता, मेक माउथ वाटर कहलाएगा जी। 824 डन। 825 की बात करें, चलो, ईगर वीवर, ईगर वीवर, ईगर वीवर क्या होता है? ईगर वीवर का मतलब होता है, ईगर मतलब आपको पता है, उत्साहित, है ना, अ किन एंड इंथुजियास्टिक पर्सन, अ किन एंड इंथुजियास्टिक पर्सन, उसको क्या बोलेंगे? ईगर वीवर बोलेंगे, ईगर वीवर, राइट। तो ईगर मतलब आपको पता ही है क्या, उत्साहित, है ना, बहुत ज्यादा क्या, एक्साइटेड। सो अ कीन एंड इंथुजियास्टिक पर्सन, कभी भी ईगर वीवर लिखा लिखा हुआ है तो आप ये लिख सकते हो कि भाई क्या, एक ऐसा बहुत ही ज्यादा क्या, एक्साइटेड पर्सन, या फिर फुल ऑफ इंथुजियाज्म से, या फिर इंथुजियाज्म से भरा हुआ इंसान या पर्सन, उसको बोलते हैं ईगर वीवर। क्या बोलेंगे भाई? ईगर वीवर। डन, डन है, इजी है, चलें आगे। बग समवन, बग आपको पता ही है, जब भी आपके लैपटॉप में और फोन में बग हो जाता है, वायरस जिसको आप बोलते हो, ठीक है, तो बग समवन का मतलब क्या होता है भाई? इरिटेट करना, एनॉय करना, परेशान करना, बग समवंस कहलाता है। बग समवंस मीनिंग क्या? किसी को इरिटेट करना, एनॉय करना, बग समवन कहलाएगा, बग समवन कहलाएगा जी। डन। टू ब्रेक अ लेग, टू ब्रेक अ लेग, टू ब्रेक अ लेग, किसी की टांग तोड़ देना, है ना, यही तो मतलब हुआ। अगर मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये मीनिंग निकल के आ रही है, लेकिन टू ब्रेक अ लेग की मीनिंग होती है किसी को गुड लक विश करना, है ना। कोई किसी काम के लिए जा रहा है, किसी नए पर्पस के लिए, एग्जाम के लिए, किसी भी चीज के लिए जा रहा है, अगर आप उसको बोल रहे हो टू ब्रेक अ लेग, है ना, इसका मतलब क्या, आप उसको क्या कर रहे हो? उसको विश कर रहे हो, गुड लक विश कर रहे हो, ठीक है। टू विश गुड लक, किसी को शुभकामना देना कहलाता है क्या? टू ब्रेक अ लेग, किसी को शुभकामना देना क्या कहलाता है भाई? टू ब्रेक अ लेग कहलाता है। डन। चलो जी, अब बात करेंगे एसएससी के एमटीएस 2020 टायर 1 में पूछे गए जो भी ईडियम्स थे उनकी, ठीक है, एक एक करके हम सारे एग्जाम में पूछे गए ईडियम्स की बातचीत कर रहे हैं। ये चर्चा है जो है वो प्रीवियस ईयर ईडियम्स की चल रही है, चलें बातचीत करें। चलो, टू गेट ऑन द नर्व्स, टू गेट ऑन द नर्व्स, है ना, ये अपने आप में ही बहुत बारी पूछा गया ये ईडियम है, और कई बार हमने डिस्कस करा हुआ है इसको, कई बार डिस्कस करा हुआ। टू गेट ऑन द नर्व्स, इसकी मीनिंग क्या निकल के आती है भाई? इरिटेट करना, किसी को परेशान करना, एनॉय करना, उसको बोलते हैं टू गेट ऑन द नर्व्स। किसी को इरिटेट करना, परेशान करना, उसको क्या बोलेंगे भाई? टू गेट ऑन द नर्व्स बोलेंगे, टू गेट ऑन द नर्व्स बोलेंगे जी, टू इरिटेट। बाय द सेम टोकन, बाय द सेम टोकन, बाय द सेम टोकन होना क्या कहलाएगा? बाय द सेम टोकन। बाय द सेम टोकन का मतलब होता है इन द सेम वे, समान तरीके से, इन द सेम वे, समान तरीके से, बाय द सेम टोकन कहलाता है। बाय द सेम टोकन, इन द सेम वे, समान तरीके से, जैसा कोई काम करा हुआ किसी ने, सेम वैसे ही आप कर रहे हो, बाय द सेम टोकन कर रहे हो, बाय द सेम टोकन कर रहे हो, ठीक है। कीप समवन इन द लूप, अब कीप समवन इन द लूप, ये कहां सुना होगा आपने? आपने कोई मूवी देखी, कोई वेब सीरीज देखी, कुछ भी देखा, उसमें आपने देखा होगा कि दो लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब दो लोग बातचीत कर रहे हैं, उनका एक सीनियर भी है, इन दो लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, कोई टास्क मिला जिसको उनको परफॉर्म करना है, और इनका सीनियर बोल रहा है ठीक है आप ये करो, लेकिन मुझे लूप में रखना। मुझे लूप में रखने का मतलब जो भी चीजें आप करोगे उसकी इंफॉर्मेशन मुझे देते रहना, उसकी जानकारी मुझे क्या करना भाई? फॉरवर्ड करते रहना, ताकि मुझे भी अंडरस्टूड रहे, मुझे भी ये चीज पता रहे कि हाँ क्या चीज हो रही है, ताकि मैं अपने सुपीरियर को जवाब दे सकूं। सो टू कीप समवन इन द लूप का मतलब होता है गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है जो दो लोग शेयर कर रहे हैं, उस तीसरे बंदे के साथ भी क्या होना चाहिए भाई? वो शेयर होना चाहिए। कीप समवन इन द लूप का मतलब यही होता है, सारी जानकारी देना। किसी को क्या करना भाई? कीप समवन इन द लूप का मतलब क्या कि टू कीप मी इन द लूप, अगर मुझे लूप में रख रहे हो तो मुझे भी वो सारी जानकारी देना, वो सारी डिटेल देना। समझ आई बात? कीप समवन इन द लूप की मीनिंग क्या होती है। चलें आगे, 830 से आगे बढ़े। 831 ओल्ड स्कूल,
ओल्ड स्कूल, कहते भाई वो ओल्ड स्कूल का है। ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ओल्ड स्कूल के हैं, या फिर हमारे जो ग्रैंडफादर हैं वो ओल्ड स्कूल के हैं, हमारी ग्रैंड मदर ओल्ड स्कूल से बिलोंग करती हैं। ओल्ड स्कूल होने का मतलब क्या? ओल्ड थॉट प्रोसेस होना, पुराना पुराने ख्यालात का होना, ओल्ड फैशन होना। ठीक है ना, किसमें ओल्ड फैशन? किसमें? कपड़े में नहीं। ओल्ड स्कूल होना मतलब क्या? पुराना स्कूल नहीं। ओल्ड थॉट प्रोसेस होना, क्या होना भाई? पुराने जमाने की सोच वाला होना। ठीक है, ओल्ड थॉट प्रोसेस का होना, ओल्ड थॉट प्रोसेस का होना। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? ओल्ड स्कूल होना। ठीक है, डन है। चलें आगे। ब्रेक न्यू ग्राउंड, अगला जो ईडियम है वो क्या है भाई? ब्रेक न्यू ग्राउंड। क्या मीनिंग देगा ये ईडियम? ब्रेक न्यू ग्राउंड। 832, कुछ नया करना या कुछ खोजना। ब्रेक न्यू ग्राउंड मतलब क्या? डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, कुछ नया किया आपने, आपने नया ग्राउंड ब्रेक करा। नया ग्राउंड मतलब क्या? आपने कुछ नया डिस्कवर करा, कुछ नया डिस्कवर करा, उसको बोलते हैं ब्रेक न्यू ग्राउंड। क्या बोलेंगे भाई? डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, कुछ नया ढूंढना, कुछ नया खोजना, उसको बोलते हैं ब्रेक न्यू ग्राउंड। डन है, ब्रेक न्यू ग्राउंड। इजी? कोई दिक्कत इस बात को समझने में? ब्रेक न्यू ग्राउंड नहीं। चलें आगे। सेल लाइक हॉट केक्स, जैसे हॉट केक्स काफी तेजी से सेल होते हैं, है ना, चाहे वो पेटीज वगैरह हो, आप जाते हो जब पेटीज वगैरह खाने, है ना, कन्फेक्शनरी बोलते हैं। ठीक है, इन सारे इन शॉप को, जो भी जहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं, जो बेकरी शॉप होते हैं जहाँ पे केक्स वगैरह मिठाइयाँ मिठाइयाँ सब कुछ साथ में मिलती हैं, उसको बोलते हैं कन्फेक्शनरी शॉप। ठीक है, कन्फेक्शनरी शॉप। ठीक है, वहाँ पे आप जाते हो तो जब पेटीज खाने की बारी आती है तो आप पेटीज कैसा लेते हो भाई? ठंडी ठंडी पेटीज से काम चल जाता है आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको चाहिए क्या? हॉट पेटीज। ठीक है, आप उस सामने वाले से बोलते हो भैया इसको गर्म कर देना जरा। ठीक है, सो सेल लाइक हॉट केक्स की मीनिंग क्या? कोई भी चीज जो गर्म है वो तेजी से बिकेगी। तेजी से बिकेगी मतलब सेल लाइक हॉट केक्स, राइट। सेल वेरी फास्ट, बहुत तेजी से बेचना। सेल वेरी फास्ट, बहुत तेजी से बेचना, सेल लाइक हॉट केक्स कहलाएगा। सेल लाइक हॉट केक्स कहलाएगा। क्लोज टू वंस हार्ट, टू बी डियर, क्या होना भाई? डियर होना किसी का, किसी के लिए बहुत ज्यादा क्या होना? डियर होना, किसी के लिए बहुत ज्यादा पसंदीदा होना कहलाता है क्लोज टू वंस हार्ट, किसी के दिल के बहुत करीब होना। स्वयं के लिए प्रिय और महत्वपूर्ण, डियर एंड इंपॉर्टेंट टू वन सेल्फ, डियर एंड इंपॉर्टेंट टू वन सेल्फ। क्लोज टू वंस हार्ट मतलब क्या? क्या खुद के करीब होना या फिर किसी के करीब होना, उसको क्या बोलते हैं भाई? क्लोज टू वंस हार्ट बोलते हैं। डियर एंड इंपॉर्टेंट टू वन सेल्फ बोलते हैं। डन है, चलें आगे। 834 डन। 835 गो बंकर्स, गो बंकर्स, गो बंकर्स की मीनिंग क्या होगी भाई? बिकम क्रेजी, है ना, स्टेट ऑफ मैडनेस, स्टेट ऑफ मैडनेस। कोई चीज होती है ना, किसी चीज का क्रेज होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, किसी चीज का क्रेज होता है, जैसे हमारे यहाँ क्या है भाई? क्रिकेट का क्रेज ज्यादा है। अपने यहाँ तो यही है ना, क्रिकेट का क्रेज क्या है? ज्यादा है। ठीक है, और बाकी और भी जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे फुटबॉल का क्रेज ज्यादा है। जैसे ही फीफा आता है वहां पे सभी लोग क्या हो जाते हैं? पगला जाते हैं। जैसे इंडिया में वर्ल्ड कप आता है, ठीक है, सभी लोग क्या होते हैं? पगला जाते हैं। आईपीएल होता है, सभी लोग पगला जाते हैं, एक क्रेज आ जाता है। ठीक है, सो गो बोंकर्स की मीनिंग क्या है? बिकम क्रेजी, पागल पागल होना। गो बंकर्स मतलब क्या? मैडनेस की स्टेट में चले जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं गो बंकर्स या बिकम क्रेजी, बिकम क्रेजी। टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर मतलब क्या? अनसुना करना। टर्न अ डीफ ईयर, जैसे क्या होता है, कभी कभी कोई बात आपको किसी से कहनी हो, ठीक है, आपको पता है सामने वाला आपके सामने खड़ा है या बैठा है, आप उससे बोल रहे हो, लेकिन वो आपकी बात को अनसुना कर दे रहा है, वो सुनना नहीं चाह रहा है, वो आपकी बात को, आपके सजेशन को नहीं सुन रहा है, मतलब वो क्या कर दिया भाई? टर्न और डीफ ईयर। वो बहरा नहीं है, लेकिन वो अपने कान को जानबूझ के बहरा कर लिया है ताकि वो सुन ना पाए। तो इग्नोर व्हाट समवन सेज, कोई कुछ कहता है तो अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो मतलब क्या? टर्न अ डीफ ईयर कर रहे हो। अगर कोई कुछ कह रहा है, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो मतलब आप अपने कान को बंद कर रहे हो, मतलब अनसुना कर रहे हो। डन, चलें आगे। पुल समवन अप, पुल, पुल अप समवन, कभी कभी ये लिखा आ सकता है पुल अप समवन या पुल समवन अप।
दोनों की मीनिंग निकल के क्या आएगी भाई? टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना, उसको बोलते हैं पुल समवन अप। पुल समवन्स लेग, अगली मीनिंग क्या निकल के आती है भाई? अगर मैं इसी से निकालूं कुछ नया, तो आप ये बोलोगे ना पुल समवन्स लेग, किसी की टांग खिंचाई करना। इसका मतलब क्या होता है भाई? बताना जरा। पुल समवन्स लेग की मीनिंग क्या होगी? पुल समवन्स लेग की मीनिंग होती है टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। टू मेक फन ऑफ समवन, ये भी कई बार बता रखा है आपको, टू मेक फन ऑफ समवन। चलो, टू मेक फन ऑफ समवन, ठीक है, पुल समवन्स लेग। और वहां पे हमने क्या पढ़ा? पुल समवन अप। पुल समवन अप की मीनिंग क्या है भाई? टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को क्रिटिसाइज करना, पुल समवन अप कहलाएगा। ओवर द मून, चांद के पार चलना, है ना। ओवर द मून, चांद के पार चलना। कैसे चलते हैं भाई चांद के पार? चांद के पार जाने का मतलब क्या हुआ? ओवर द मून, बताएंगे जरा। चांद के पार जाना, बताएंगे जी। पुल ओवर, क्या? ओवर द मून होना। ओवर द मून होना मतलब क्या? चांद के पार जाना। चांद के पार जाने का मतलब क्या हो गया भाई? बहुत ज्यादा हैप्पी वाली कंडीशन में होना, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस में होना, ठीक है। एक्सट्रीमली हैप्पी लिख रखा है आपके सामने, है ना। ओवर द मून होना मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 839, कॉपी कैट होना। कॉपी कैट कहते हो ना भाई, वो मेरा कॉपी कैट है, ठीक है, वो एक नंबर का कॉपी कैट है। कॉपी कैट होने का मतलब क्या होता है भाई? टू इमिटेट समवन, क्या? वन हु इमिटेट्स अनदर। इमिटेट मतलब क्या? कॉपी करना। अनदर क्लोजली, बहुत ही सटीकता से नकल करना। किसी का नकल करो, लेकिन ऐसे कर रहे हो जैसे क्या कि बिल्कुल। ठीक है। हम्म। हाँ, क्या बोला? कॉपी कैट। कॉपी कैट मतलब वन हु इमिटेट्स अनदर क्लोजली, सटीकता से नकल करना। किसी की नकल करो लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे कि वो हो, है ना। जैसे आपने कई सारे ऐसे पर्सन को देखा होगा जो, जैसे अमिताभ बच्चन की एक्टिंग बहुत सारे लोग काफी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, है ना। मतलब बिल्कुल उसको एग्जैक्टली कॉपी कर पाते हैं। सलमान खान की जो एक्टिंग की कॉपी है वो भी बहुत सारे लोग कर पाते हैं, शाहरुख खान की भी कर पाते हैं। सो कॉपी कैट मतलब एग्जैक्टली किसी को इमिटेट कर पाना, कॉपी कैट कहलाता है। तो इजी है भाई वो। गो ऑफ, गो मतलब जाना, ऑफ मतलब बिल्कुल डिटैचमेंट वाले स्टेट में जाना, मतलब स्टॉप वर्किंग। गो ऑफ मतलब क्या? स्टॉप वर्किंग। इसको क्या करोगे? राइट डाउन करोगे, ठीक है। इसको क्या करोगे? राइट डाउन करो। क्यों राइट डाउन करो? गो ऑफ, ठीक है। गो ऑफ क्यों राइट डाउन करना है? क्योंकि ये दो वर्ड से बना हुआ फ्रेज है, और इसको आप फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हो, ठीक है। इसकी मीनिंग अलग ही निकल के आती है। गो ऑफ मतलब क्या? स्टॉप वर्किंग, कोई भी काम करने से खुद को रोकना। ब्रेक इन, ब्रेक इन, ब्रेक इन मतलब क्या? किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी घर में इलीगल तरीके से इंटर करना। किसी भी घर में इलीगल तरीके से इंटर करना, किसी भी बिल्डिंग में इलीगल तरीके से इंटर करना ब्रेक इन कहलाता है। इंटर अ बिल्डिंग इलीगली, क्या? इंटर अ बिल्डिंग इलीगली, अवैध रूप से एक इमारत में प्रवेश करना ब्रेक इन कहलाएगा। अवैध रूप से किसी इमारत में प्रवेश करना ब्रेक इन कहलाएगा। इंटर अ बिल्डिंग इलीगली, इंटर अ बिल्डिंग इलीगली, राइट, ब्रेक इन कहलाएगा। डन। बेव इन द वुड्स, बेव इन द वुड्स। अच्छा, वुड, वुड मतलब लकड़ी। अगर वुड लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब क्या? लकड़ी। और वुड्स लिखा हुआ आ जाए तो, वुड्स लिखा हो जाए तो जंगल, इसका मतलब क्या? फॉरेस्ट। जैसे ही एस लगा, एस लगते ही वुड की मीनिंग चेंज हो गई, वुड्स हो गई। वुड्स मतलब क्या? जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है। बेव इन द वुड्स मतलब क्या? एक युवा रक्षाहीन व्यक्ति, ठीक है। अ यंग डिफेंसलेस पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो डिफेंस नहीं कर सकता, खुद का बचाव नहीं कर सकता। बेव इन द वुड्स। अब जंगल में आप अकेले चले जाओ, ठीक है, खुद को बचा पाओगे क्या? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है कि आप अकेले जंगल के बीच बीच में चले जाओ। वहां पे लॉयन होगा, टाइगर होगा, ठीक है, और भी जंगली जानवर होंगे, ठीक है। उनसे कैसे बच पाओगे, ठीक है। मतलब क्या? बिल्कुल डिफिकल्ट वाले सिचुएशन में आप स्टक हो गए हो, तो बेव इन द वुड्स कहलाएगा। डन है। बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स मतलब क्या? ईगर टू लिसन, सुनने को आतुर होना। बी ऑल ईयर्स, ईगर टू लिसन,
सुनने को आतुर होना, बी ऑल ईयर्स कहलाएगा। ईगर टू लिसन, सुनने के लिए बिल्कुल बेचैन रहना, बी ऑल ईयर्स होगा, बी ऑल ईयर्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, और इसी के ऊपर लिख लो पावरिंग। पावर करना मतलब क्या करना भाई, उड़ेलना। पावरिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा बारिश का होना, मूसलाधार बारिश का होना, भारी वर्षा का होना, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स कहलाता है। रेनिंग वेरी हैवली, बहुत भारी बारिश होना, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स कहलाएगा। 845, हाउ टाइम फ्लाइज। हाउ टाइम फ्लाइज की मीनिंग क्या है, टाइम सिम्स टू मूव क्विकली, समय का तेजी से निकलना, है ना, तेजी से समय निकलना मतलब समय काफी तेजी से जा रहा है, उसको बोलते हैं क्या, हाउ टाइम फ्लाइज। हाउ टाइम फ्लाइज मतलब समय आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत ही तेजी से निकल रहा है। टू बी ऑफ योर फूड, टू बी ऑफ योर फूड, ऑफ मतलब डिटैच हो जाना, योर फूड खाने से मतलब क्या, भूख ना लगना, भूख ना लगना। टू हैव नो एपेटाइट, किसी भी तरीके से भूख ना लगना, ठीक है, टू बी ऑफ योर फूड कहलाएगा, टू बी ऑफ योर फूड कहलाएगा। डन, चलें आगे। हाँ चलो। टू गो बनानास, टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री, टू बिकम मैड, पागल हो जाना, ठीक है, स्टेट ऑफ मैडनेस, क्रेजी होना, स्टेट ऑफ मैडनेस, ठीक है, मैडनेस, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलोगे, टू गो क्रेजी, क्या होना भाई, क्रेजी होना, ठीक है, टू गो क्रेजी बोलो, टू बिकम मैड बोलो, स्टेट ऑफ मैडनेस बोलो, टू गो बनानास, कई बार कराया है इसको, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कई बार कराया है इसको मैंने। टू गो बनानास मतलब टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री, बहुत उत्तेजित या क्रोधित होना, बहुत ही ज्यादा बेचैन होना, पागल हो जाना, बिल्कुल एकदम एक्साइटमेंट में जो पागल हो, पागल मतलब वो नहीं कि पागल हो गया वो बिल्कुल समझ में नहीं कुछ नहीं आ रहा, एक्साइटेड होके पागल होना मतलब एक्साइटमेंट वाली पागलपन वाली स्थिति, उसको बोलते हैं क्या, टू गो बनानास। कॉम्ब थ्रो, कॉम्ब थ्रो, कॉम्ब थ्रो की मीनिंग क्या है, कॉम्ब थ्रो, कॉम्ब थ्रो की मीनिंग है टू केयरफुली लुक थ्रो, टू केयरफुली लुक थ्रो, ध्यान से देखना। कॉम्ब थ्रो मतलब क्या, टू केयरफुली लुक थ्रो, कॉम्ब थ्रो ध्यान से देखना। कॉम्ब, कॉम्ब मतलब देखा ना कॉम्ब, ठीक है। अब कॉम्ब में जो स्ट्रिट बनी होती है, ठीक है, ये मान लो कॉम्ब मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये स्ट्रिप बनी होती है इसमें, कॉम्ब में ये स्ट्रिप बनी होती है, राइट। अब इसके थ्रू देखना, तो आप इसके थ्रू कैसे देख पाओगे कोई भी चीज, बिल्कुल केयरफुली, जब उसके अंदर बिल्कुल ध्यान से देखोगे तभी तो आप वो उन चीजों को आर पार देख पाओगे। कॉम्ब थ्रो की मीनिंग होती है टू केयरफुली लुक थ्रो, ध्यान से देखना। कॉम्ब मतलब कंघा, कंघे के से होकर देखना, कंघे से होकर देखना, जब तक तभी देख पाओगे जब आप बिल्कुल केयरफुली वॉच कर रहोगे। डन। लाउड माउथ, लाउड माउथ मतलब क्या, वन हु टॉक्स बोस्टफुली, सेखी भगाना लिखा है मतलब क्या, सिंपल सा मतलब है लाउड माउथ की मीनिंग क्या है भाई, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, जैसे मेरे घर गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, ये सारी बातें करना, मैं ये कर दूंगा, मेरा तो अमित शाह के साथ उठना बैठना है, मेरा मोदी जी के साथ उठना बैठना है, मेरे पापा तो मोदी जी के दोस्त हैं, है ना, ऐसे बड़ी बड़ी बोस्टिंग करना। बोस्टिंग मतलब क्या, बहुत बड़ी बड़ी फेंकना, है ना, उसको बोलते हैं लाउड माउथ। वन हु टॉक्स बोस्टफुली लिखा है ना, बोस्टफुली, बोस्टिंग करना लाउड माउथ कहलाता है। वन हु टॉक्स बोस्टफुली लाउड माउथ कहलाएगा, लाउड माउथ कहलाएगा। डन। चेंज फॉर द बेटर, चेंज फॉर द बेटर इजी है, एन इंप्रूवमेंट इन द सिचुएशन, स्थिति में सुधार करना, चेंज फॉर द बेटर, किसी भी सिचुएशन में सुधार करने को क्या बोलेंगे, इंप्रूवमेंट इन द सिचुएशन, चेंज फॉर द बेटर, चेंज फॉर द बेटर, इजी है। चलो